ये स्टूडेंट्स यहाँ पर cot थीटा इक्वल टू दिया है 7/8। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दी है, दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर cot थीटा की वैल्यू दी है 7/8। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू दी है 7/8। तो यहाँ पर देखो मैंने एक ट्रायंगल बनाया था, राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता ही है कि ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो आगे बना चुका हूं, तो यहाँ से मैं आधे से कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर मान लो कि ये ट्रायंगल हमारा ABC है और यहाँ पे cot की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द cot? तो cot थीटा इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है, अगर कोई स्कूल में अगर ऐसे सिखाते हैं, इसको बोलते हैं बेस, तो कोई बात नहीं, इसको बेस बोलेंगे, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि हर एक जगह पे अलग अलग सिखाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। cot की वैल्यू है एडजस्ट अपॉन अपोजिट, और cot की वैल्यू यहाँ पर दी है, कितनी दी है? cot की वैल्यू दी है 7/8। मतलब क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं ट्राइंगल ABC ले रहा हूँ, दिस इज द ट्राइंगल ABC, और उसमें ये AC हाइपोटेनस है, B इज द 90 डिग्री। ठीक है, एंड C इज द थीटा। आई एम टेकिंग द C प्लेस पे मैं C के एंगल को मैं थीटा ले रहा हूं, तो ये बन जाएगा एडजेसेंट साइड, मतलब बन जाएगा BC, और ये है मतलब ये ऑपोजिट साइड, तो ये बन जाएगा AB। तो हमारा क्या वैल्यू आएगा? BC की वैल्यू बन जाएगी 7, AB की वैल्यू बन जाएगी 8। आपको जैसे कि मैं बता रहा हूं कि हम लोग ऐसे कांस्टेंट लेके या हम लोग कोई नंबर लेके, मतलब कोई एज्यूम्शन करके कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। ठीक है, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि BC इक्वल टू 7K और AB इक्वल टू 8K, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं K की वैल्यू 1 लिख के डायरेक्टली इसको कट कर रहा हूं। ठीक है, तो आई एम जस्ट गिविंग हियर BC इक्वल टू 7, BC इक्वल टू 7 एंड AB इक्वल टू 8। ठीक है, नाउ आई हैव टू फाइंड द AC फर्स्ट। AC को मुझे हाइपोटेनस को ढूंढना है। ठीक है ना, ये वैल्यू है। ओके, सो जस्ट यहाँ पर हमारे पास BC की वैल्यू है 7, BC की वैल्यू मिल गई 7, AB की वैल्यू मिल गई है 8 एंड AC हमको ढूंढना है। क्या करना है? AC ढूंढना है। ठीक है, अब देखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग या बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, देखना क्या कर रहा हूं मैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। क्या बनेगा यहाँ पे? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है जो ढूंढनी है। AB की वैल्यू है हमारे पास कितनी है? 8 का स्क्वायर है। BC की वैल्यू कितनी है? 7 है, तो उसका स्क्वायर करो। 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49। ये दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस करना है। क्या करना है? 64 और 49 को प्लस करना है, जो बने वो आपका आंसर। यहाँ पे आएगा 8 9 + 4 13 कैरी 1 113। क्या बन रहा है? 113, और ये 113 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, यानी 113 AC स्क्वायर बराबर 113। पर मुझे क्या करना है? ढूंढना है AC, तो मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा, और 113 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 113, इट इज योर AC की वैल्यू। क्या बनेगा? दिस इज द वैल्यू ऑफ AC। अब मुझे क्या ढूंढना है? नंबर 1। ओके ओके ओके, देखो एक ये तरीके के भी कर सकते हैं, और दूसरी बात, अगर मुझे ये वैल्यू मतलब ये इसको फाइंड ही नहीं करना है, अगर मान लो कि मैं ये तरीके से कर सकता हूं, लेकिन मान लो कि मुझे फाइंड ही नहीं करना है, क्यों? जैसे कि मुझे वैल्यू ढूंढनी है इसकी, तो मुझे साइन थीटा ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सुनना, ये हमको AC तो मिल गया 113, पर मैं डायरेक्ट चाहूं तो डायरेक्ट भी इसकी जगह पर मैं डायरेक्ट भी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, जिसमें मैं कौन सी वैल्यू ढूंढनी है? 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin थीटा। क्या है? 1 - sin थीटा। देखो यहां पर मुझे ये हाइपोटेनस करके पाइथागोरस करके भी मैं ला सकता हूं, साइन की वैल्यू ढूंढ के, कॉस की वैल्यू ढूंढ के, लेकिन अगर मुझे इसकी वैल्यू की जरूरत पड़े, कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये मेहनत करनी नहीं है, डायरेक्ट भी सम कर सकते हो। देखो मैं दिखाता हूं, ये है 1 + cos थीटा, और यहाँ पे है 1 - cos थीटा। क्या है? 1 - cos थीटा। अब देखना, एक बार प्लस एक बार माइनस, हमारा फॉर्मूला है, हमारी आइडेंटिटी है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या हो जाएगा? दोनों का डिफरेंट स्क्वायर, बीच में माइनस होता है, तो A + B, A - B का मतलब होता है A² - B स्क्वायर। ऐसा हमारा फॉर्मूला है, हमारा क्या है? फॉर्मूला है, हमारी आइडेंटिटी है, दिस इज अवर आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये बन जाएगा क्या? 1 + sin और 1 - sin, तो 1 का स्क्वायर, बीच में माइनस, यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर थीटा। वैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे cos है, तो cos का स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है? 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्या है? 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब देखना, हमारे पास दूसरी भी आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी? मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूं साइड में, आई एम राइटिंग हियर द आइडेंटिटीज हियर। यहां पर हमारी एक आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1, ये हमारी आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं cos स्क्वायर को उठा के इस साइड लेके जा रहा हूं तो क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये ऑलरेडी मैंने जब मैंने फार्मूला वाला वीडियो बनाया वो आप देखना, तो इसमें मैंने आइडेंटिटी बताई है, ठीक है। तो आइडेंटिटी हमारी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cos स्क्वायर अगर लेफ्ट में है, राइट में गया तो बन जाएगा माइनस, तो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर की वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस cos स्क्वायर है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, sin स्क्वायर। वैसे ही सेम अगर मैं cos स्क्वायर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, cos स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा 1 ये sin स्क्वायर नीचे चला जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इन शॉर्ट ये फार्मूला में से, ये आइडेंटिटी में से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं हम लोग, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं हम लोग, sin स्क्वायर थीटा। तो cos अपॉन sin, सुनना, cos अपॉन sin ये किसकी वैल्यू है, cot की वैल्यू है cos अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ cot। ये भी फार्मूला है हमारा, क्या है, ये भी हमारा फार्मूला है कि cot अपॉन cot थीटा का मतलब है cos अपॉन sin, दिस इज द वैल्यू ऑफ द cot थीटा, ठीक है। तो ये जो है cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ये है क्या, एक्चुअली ये cot का फार्मूला है, cot स्क्वायर थीटा। पर हमारे पास तो ऑलरेडी क्वेश्चन में cot थीटा दिया है, तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप ये पूरा नहीं करोगे चल जाएगा क्वेश्चन, ये नहीं करोगे तो चल जाएगा। डायरेक्टली cot स्क्वायर की वैल्यू क्यों, तो cot की वैल्यू क्या दी, 7/8, उसका स्क्वायर करना है तो cot स्क्वायर का वैल्यू है 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है 49 और 8 का स्क्वायर है 64। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन। पर दूसरा भी वही का वही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो cot स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो जाएगा, वही का वही तो है, 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 49/64। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था एग्जाम एक्सरसाइज 8.1 का, जो इस तरीके से शॉर्ट आउट करना है। इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, डायरेक्टली फार्मूला में से आइडेंटिटी को यूज करके, ये 3 वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, ये आइडेंटिटी को यूज करके भी आप शॉर्ट आउट कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम लोग जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे, थैंक यू। Yes students, now already we have completed the 7 questions. Of now question number 8 I am going to show you. यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें लिखा है 3 cot A इक्वल टू 4। क्या लिखा है, 3 cot A इक्वल टू 4, ठीक है। तो 3 cot A इक्वल टू 4 है, यहाँ पर 3 और cot का मल्टीप्लाई, देखो ये दोनों तो ऑलरेडी cot A है, ये वैल्यू है, पर यहाँ पे 3 जो है वो मल्टीप्लाई को कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो cot A की वैल्यू बन रही है 4/3। क्या बन जाएगी, 4/3। ये जो 3 है वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब cot की वैल्यू ऑलरेडी मैंने बताया क्या है कि एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड। मैंने ट्रायंगल अभी यही कॉमन रखा है, क्योंकि ये ट्रायंगल से आपको जल्दी से पता चलेगा। देखो कोई भी सम करो तो एक ही ट्रायंगल को फॉलो करके चलना। यहाँ पे मैंने एबीसी को फॉलो किया है, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम ये ट्राई करोगे कि आपको एबीसी को फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा यहाँ पे cot थीटा नहीं दिया है, अगर थीटा दिया तो ऐसे लिख सकते, यहाँ पे ए दिया है, तो मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे ए कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सी कर देता हूँ, तो एबीसी वही का वही रहेगा, एंगल बी पे 90 डिग्री है, ठीक है ना। पर मैंने यहाँ पे ए को थीटा बनाया, मतलब ये बन गया ए, ये हमने कर दिया है cot A, तो यही वाला साइड तो एडजेसेंट तो रहेगा ही, ये ऑपोजिट है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी साइड एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cot A इक्वल टू AB अपॉन यहाँ पे कौन सा है, ऑपोजिट में BC, ठीक है। BC इक्वल टू क्या है, 4/3, क्या है 4/3, तो AB है 4, BC है 3, AB है 4, BC है 3। हमारे पास AB और BC आ गया, तो AB है 4, BC है 3, हमको AC ढूंढना है। क्या ढूंढना है, AC ढूंढना है। अब देखना है कि यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर और इस तरीके से हमको बाकी की वैल्यू लानी है, तो पाइथागोरस करना पड़ेगा। पिछले वाले सब में पाइथागोरस की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने किया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे करेंगे बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, या डायरेक्टली लिखता हूं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा AB स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पे BC स्क्वायर, ओके। अब AC की वैल्यू क्या है हमारे पास, AC की वैल्यू नहीं है, वो ढूंढनी है, AC की वैल्यू ढूंढनी है। AB कितना है हमारे पास, 4, उसका स्क्वायर करो, प्लस BC कितना है 3, उसका स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 16 प्लस 9 करोगे 25, क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 करोगे 25। बहुत ही आसान है, क्योंकि AC का स्क्वायर मिल गया हमको। AC क्या मिलेगा, AC करोगे तो √25 होगा, √25 करोगे तो 5, यानी AC की वैल्यू मिल जाएगी 5। तो यहाँ पे आ गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। तो AC की वैल्यू हमको मिली है 5। नाउ AC वी गॉट द AC इक्वल टू 5। अब डायरेक्टली हमको tan ढूंढना है, सबसे पहले तो इसमें tan करना है, तो tan की वैल्यू क्या है, tan A इक्वल टू क्या होगा, इससे उल्टा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, फिर से बता रहा हूं,
मैं बार बार बोलता हूँ, कोई कोई जगह पे क्या होता है कि एडजेसेंट को बेस बोलते हैं, ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो कि एडजेसेंट की जगह पे बेस लिखो, अपॉन में परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं बेस, अपॉन लिखेंगे परपेंडिकुलर तो भी चलेगा, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो भी चलेगा, लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ऑपोजिट साइड हो रही है हमारी बीसी, ऑपोजिट साइड कौन सी बन रही है, बीसी। देखना ये बीसी ऑपोजिट साइड, ठीक है ना, जस्ट ना ऑपोजिट साइड बीसी है, और यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट साइड है एबी। तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड AB है, यहाँ पे मैं उल्टा लिख दिया था, AB की वैल्यू है 4, यहाँ पे है वैल्यू 3, ठीक है, ओके फाइन। तो क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू है 4, AB की वैल्यू 4, BC की वैल्यू 3, तो इससे उल्टा हो गया, 4/3 था, उससे उल्टा हो जाएगा 3/4, ये आ गया tan A की वैल्यू। नाउ मुझे cos A और sin A भी ढूंढना है, तो यहाँ पे पहले ढूंढ लेता हूँ sin A। sin A का मतलब होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट क्या है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। BC की वैल्यू 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज है 5। नाउ cos A क्या है, cos A में होता है एडजेसेंट साइड अपॉन होगा हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो क्या होगा यहाँ पे AB अपॉन आएगा AC। तो AB की वैल्यू 4, AC की वैल्यू 5, AB की वैल्यू 4, AC की वैल्यू है 5, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे LHS आएगा, हमको प्रूव करना है, चेक मेथड बोला है, प्रूव करना है, ये वाला इक्वल टू ये वाला। मतलब क्या होता है हमको यहाँ पे LHS RHS करना है, तो मैं यहाँ पे LHS करने जा रहा हूँ, राइट लेफ्ट हैंड साइड करने जा रहा हूँ, 1 - tan square A अपॉन 1 + tan square A। देखना है यहाँ पे 1 - tan square A अपॉन 1 + tan square A। यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड में है cos square A माइनस sin square। एक्चुअली ये दोनों के दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमको इस क्वेश्चन के अंदर राइट और लेफ्ट दोनों को अलग अलग डिफरेंट प्रूव करके दिखाना है। क्या करना है, दोनों को डिफरेंट प्रूव करके दिखाना है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हम लोग LHS पे से राइट हैंड साइड पे आते हैं, पर यहाँ पे दोनों को डिफरेंट प्रूव करके दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये है हमारे पास 1 - tan square A, और यहाँ पे है 1 + tan square। तो 1 - tan square, 1 की वैल्यू 1 है, माइनस tan की वैल्यू क्या ढूंढिए, 3/4, और उसका स्क्वायर है, तो 3/4 का स्क्वायर। सुनना है यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे है 3/4 का स्क्वायर अपॉन ये बन जाएगा 1 माइनस ये बन जाएगा 3/4 का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे नीचे माइनस, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस, ठीक है, ये ऐसा है। अब देखना 1 एज इट इज है, 1 है एज इट इज। देखना है मैं क्या कर रहा हूं, तो 1 एज इट इज, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, यहाँ पे है माइनस में, ठीक है। वैसे ही से नीचे यहाँ पे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे आएगा 16। अब मैं इसको क्या करूंगा, इस तरीके से एलसीएम बनाऊंगा, तो 16 × 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -9, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 - 9 अपॉन में 16। क्या हो जाएगा 16 - 9 अपॉन 16, और यहाँ पे बनेगा वैसे ही से, तो यहाँ पे जगह नहीं, तो यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट करता हूँ, आरएचएस बाद में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पहले 16 - 9 एलसीएम बन रहा है, 16 × 16 अपॉन 16। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो गया होल डिवाइड, ठीक है ना, ये वाला डिवाइड, और यहाँ पे आएगा 16 + 9 अपॉन हो जाएगा 16, अपॉन हो जाएगा 16, ठीक है। यहां से देखने जाओ तो ये एक तरीके से बन रहा है, तो 16 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 16 - 9 करोगे तो 7, और यहाँ पे 16 + 9 करोगे तो 25। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर ऑफ द एलएचएस। ये बना हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये बना हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे राइट हैंड साइड भी ढूंढना है। क्या ढूंढना है, राइट हैंड साइड ढूंढना है। ऐसा तो मैं थोड़ा सा इसको मैं रफ कर रहा हूं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। ये मेरे पास वैल्यू है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूं। tan A की वैल्यू थी 3/4, sin A की वैल्यू हमने अभी ढूंढी है, sin A की वैल्यू आई हमारे पास ये 3/5, और cos A की वैल्यू हमारे पास है 4/5, ठीक है। मैं इतनी वैल्यू को रफ कर रहा हूं, मतलब इतनी वैल्यू को जगह करने के लिए मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे RHS में शो कर रहा हूं, ठीक है। आई एम शोइंग यू योर RHS। सो LHS हमने कर लिया है, अब हम लोग RHS शो करने जा रहे हैं। तो RHS की वैल्यू आएगी यहाँ पे RHS यानी राइट हैंड साइड इक्वल टू cos square A माइनस sin square A, ठीक है। अब cos की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी देखा हमने, cos की वैल्यू 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस sin की वैल्यू 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9, इसका स्क्वायर होता है 25। देखो दोनों में एलसीएम बना लो, क्या कर लो, दोनों में एलसीएम कर लो, दोनों में नीचे बेस सेम है 25, क्या बन जाएगा डायरेक्टली 16 - 9। ये रूल है कि अगर दोनों का बेस अगर इक्वल होता है, एलसीएम बनता है, तो ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई करना नहीं है। तो क्या होगा 16 - 9 7 हो जाएगा अपॉन में 25। दिस इज द सेकंड आंसर। तो सेकंड आंसर क्या बन गया हमारा, देखो ये फर्स्ट आंसर क्या था हमारा, वही का दोनों का दोनों सेम आंसर बन रहे हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड RHS और LHS ये भी बन गया RHS। तो RHS की वैल्यू और LHS की वैल्यू कैसी है, सेम है, मतलब फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 वी कैन से दैट LHS इक्वल टू RHS। क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 और 2 हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों की दोनों वैल्यू सेम है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द एक्सरसाइज 8.1। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।